जय श्री राम, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में देवी का कौन सा पाठ हमें करना चाहिए? क्या वाकई में गुप्त नवरात्रि में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है देवी के पाठ से? क्या देवी का पाठ गुप्त नवरात्रि में सिद्ध हो सकता है? क्या देवी के पाठ करने से हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो आज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर हम गुप्त नवरात्रि, जैसे कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि गुप्त रहकर पूजा की जाती है, और वैसे भी जो माताएं बहनें माँ दुर्गा की पूजा करती हैं और देवी को प्रसन्न करने का प्रयास हरदम करती हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ये एक ऐसा अवसर है जो कि साधकों के लिए होता है, तांत्रिकों के लिए होता है, और जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, देवी की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने घर में रहकर माताएं बहनें सम्मान चाहती हैं, इज्जत चाहती हैं, तो उन्हें इस प्रकार का कार्य जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में देवी को जो आप दोगे, जो पूजा आप करोगे, वो 10 महाविद्याओं की कृपा को प्राप्त करोगे। 10 महाविद्याएं, जैसे कि आपको पता है कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, तो माँ दुर्गा की जो जितने भी शस्त्र हैं, जितने भी विद्याएं हैं जो कि कार्य करती है मंत्र मूल रूप से, वो 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं की कृपा माँ दुर्गा की शरण में आने से प्राप्त हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है, माँ दुर्गा की पूजा आप कर रहे हो, और गुप्त नवरात्रि में आप देवी कवच को सिद्ध करना चाहते हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा मौका है ये। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, पहले एक बात सुन लेना, उस पाठ में हर पाठ बताए गए हैं। अर्गला स्तोत्रम भी उसमें है, रात्रि सूत्र भी उसमें है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी उसमें है, देवी कवच भी उसमें है, और दुर्गा कवच भी उसी के अंदर ही है। और मां के 108 और 32 नाम मां दुर्गा के भी उसी में है। आप चाहो तो गुप्त नवरात्रि में मात्र आप दुर्गा का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो भी कर सकते हो। कैसे करना है, किस विधि से करना है, ये सुन लीजिए। आप रात्रि में कम से कम 11:30 बजे के करीब, अब कई माताएं बहनें सोचेंगी क्या रात्रि में? गुप्त नवरात्रि, क्या बोला मैं? नवरात्रि, रात्रि का कार्य है भैया, दिन में नहीं। दिन में आप अपना काम धंधा कुछ भी करो, जो और ब्रह्मचारी का पालन रहकर। मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर नियम की वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो। गुप्त नवरात्रि भाई कल की वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो। तो क्या होता है कि गुप्त नवरात्रि में आप जब कभी भी माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, तो वो पाठ ऑटोमेटिक जो है आपका सिद्ध हो जाता है। और रात्रि में किया हुआ पाठ कई हजार गुना कृपा प्रदान करता है आपके ऊपर। आपको ये चीज चाहे दिखाई ना दे, आप इस चीज को चाहे आपको दिख नहीं रही है, लेकिन शक्ति, मैं आज आपको बताता हूं कि जिन भी भक्तों को दुख सताता हो, तंगी होती हो, परेशानी होती हो, देवी कवच का पाठ करने से उनके दुख दर्द दूर हो सकते हैं। जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, लाइफ में हर जगह निराशा वर्धक रहते हैं, कामयाबी कभी नहीं प्राप्त हुई है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए, लाइफ बदल जाएगी। ये सब दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है। जिन लोगों को रात्रि को भय सताता हो, भयभीत होते हो, भय लगता है, तंग होते हो, घबराहट होती है, सोते हुए बाहर की कोई गंदी एनर्जी आपके साथ जिस्मानी संबंध बना रही है, या किसी भी प्रकार से आपको तंग कर रही है, तो रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए, कभी ऐसा आपके साथ होगा भी नहीं। जिन भक्तों को मंत्र और सिद्धि की प्राप्ति की आवश्यकता होती है, और वो चाहते हैं कि उनके मंत्र और सिद्धियां उन्हें प्राप्त हों, तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ रात्रि के समय पर करते हो तो लाभ उत्पन्न होता है। आपके मंत्र सिद्धि कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो माँ के 32 नामों की पूजा अगर आप रात्रि में करते हो, तो आप समझ लेना कि आपके परिवार के ऊपर कोई बाहर की नकारात्मकता, गंदी शक्ति और काला तंत्र कभी आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर कुल देवी की कृपा आप चाहते हो कि कुल देवी की कृपा आपको नवरात्रि में प्राप्त हो जाए, तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कीजिए। आपकी कुल देवी आपसे कितनी भी रुष्ट क्यों ना हो, आपसे प्रसन्न हो जाएगी। आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको कृपा प्राप्त होगी, आपको लगेगा कि मैं जो पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, उससे मुझे आनंद आ रहा है,
दुर्गा सप्तशी का पाठ अकेला दुर्गा सप्तशी का नहीं है, ये दुर्गा माँ को समर्पित है, माँ का चरित्र है, ये माँ देवी कवच है, देवी अगला स्तोत्रम है। और यहां तक कि इतने सारे पाठों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अगर किसी के पास धन की कमी रहती है, धन नहीं रहता, तो मां के 3 मुख्य चरित्रों का गुणगान कीजिए दुर्गा सप्तशी के पाठ में। इन 3 मुख्य चरित्र जो है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनसे भी आपको कृपा प्राप्त होगी। आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। गुप्त नवरात्रि कहने से गुप्त नहीं है, इसके अंदर गुप्त रहकर पूजा की जाती है, चुपचाप, अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर नहीं किया जाता। लेकिन आप ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि जो माँ के भक्त हैं वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सके। और जिनको नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि क्या है, तो मैंने इसके लिए कल एक वीडियो बनाई थी बाबा के प्यारे चैनल पर, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि गुप्त नवरात्रि क्या है और क्यों करी जाती है। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं ना, ये आपको कृपा प्रदान करती है। हर उस नारी को कृपा मिलती है जो सच्चे मन से माँ की भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवती की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती है। आप सोचो कि भगवती की कृपा आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ऋषि मुनि, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनका ध्यान धरते हैं। आप इनका भेद पाना, इनके रहस्य को जानना इतना सरल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। मां का रहस्य बड़ा गहरा है। जगत जननी, जगत को जनने वाली देवी, जो कि स्वयं दुर्गा मां है, उस शक्ति की आराधना करना, उस शक्ति की कृपा को प्राप्त करना आप सरल मत समझिए, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है अगर मां स्वयं चाहे। अब ये उन लोगों के लिए है जो रात्रि में, अगर आपने दुर्गा माँ की भक्ति पूजा पाठ करी है तो समझ लेना माँ दुर्गा की शक्तियां आपके साथ है। ये मैं आपको 1000% इसका मैं दावा देता हूं। अगर गुप्त नवरात्रि में बैठकर आपने माँ की पूजा याचना आराधना करी है तो माँ दुर्गा की शक्तियां आपके साथ हैं, तभी आप माँ की पूजा, माँ का गुणगान इस कलयुग में कर पा रही हो। नहीं तो आप माँ दुर्गा का इतना सा भी कार्य नहीं कर पा सकते उनकी इच्छा के बगैर। ये बात सच्चाई है। और मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि माँ दुर्गा आपकी पूजा को स्वीकार किया या नहीं किया, और माँ दुर्गा की पूजा में आपको शक्तियों किस प्रकार आपके शरीर में आती हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर माँ दुर्गा की पूजा के विषय में चाहते हो। मैं उसी पर भी वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। आप इस वीडियो को अपने तक न रखकर 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला भक्त भी माँ की पूजा कर माँ का भक्त बन सके। तो जय सीताराम, जय माता दी।